हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छा कर रहे हैं। मैं नेपाल ट्रिप करके आ चुका हूँ। आप इस नेपाल सीरीज़ में मेरी जर्नी को देखेंगे, जिसमें मेरी यात्रा बिहार में भागलपुर से शुरू होकर नेपाल में बॉर्डर क्रॉस करके तरह तरह की एंट्री परमिट को बनाने वाले प्रोसीजर इंक्लूड होंगे। साथ में ही आप देखेंगे हमारी यात्रा जनकपुर से होते हुए काठमांडू तक पहुँचने की। फिर काठमांडू से शुरू होकर पोखरा तक पहुंचने की। पोखरा से फिर अच्छे अच्छे मंदिरों के दर्शन करते हुए भगवान श्री मुक्तिनाथ टेम्पल का दर्शन लोअर मुस्तांग में करते हुए जोमसोम जो एक जगह का नाम है वहां रुकने की। भाई ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे आ रहे हैं यहाँ पर ना, जब कार चला रहे तो लगता था कि रोके। और ये सिनॉप्सिस है जो अलग अलग व्लॉग में डिटेल में आपको देखने मिलेगा। अब फिलहाल में अपनी जर्नी शुरू करते हैं घर से जनकपुर तक की। जनकपुर नेपाल में जटाही बॉर्डर से 15-20 किलोमीटर के अंदर में ही आ जाता है। शुरू में हमारा प्लान था कि हम जयनगर बॉर्डर से नेपाल इंटर करेंगे, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद हमें रोककर वापस कर दिया गया और बताया गया कि हमें जटाही बॉर्डर से नेपाल इंटर करना चाहिए। आगे आगे ये सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी। आज के वीडियो में ज़्यादातर और आने वाले वीडियोज़ में कुछ क्लिप्स मेरे कार के डैश कैम के रहेंगे। मोबाइल में देखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मगर आप अगर बड़े स्क्रीन पर देखेंगे तो वीडियो थोड़ा पिक्सेलेटेड लग सकता है। डैश कैम के वीडियो के सबसे नीचे कॉर्नर पर आपको डेट एंड टाइम देखने मिलेगा। आई नो कि ये वीडियो आपको थोड़ा लेट से मिल रहा है, मगर ऑनेस्टली ये 100% रेलिवेंट है अभी भी। हम गांव से निकलकर खुली सड़कों पर आ गए और आज हमारा रूट सहरसा मधुबनी होते हुए जयनगर बॉर्डर से होते हुए जनकपुर तक का है। वैसे हमने जयनगर की जगह जटाही से इंटर किया। टोटल डिस्टेंस लगभग 259 किलोमीटर का है, जिसमें 230 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बिहार के अंदर में ही है। ठीक 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान नाम से शंकर भगवान का एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये हमारे मन में बहुत समय से था कि हम यहाँ एक बार भगवान जी का दर्शन करने जरूर आएंगे। सुबह सुबह पहुँचने के कारण पार्किंग की कोई समस्या नहीं हुई। फिर 3-4 मिनट की पैदल यात्रा करके हम मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए। मंदिर थोड़ा बड़ा है, स्पिरिचुअल भी फील होता है। मंदिर के सेंटर में थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। दर्शन करने के बाद हमने देसी प्रोटीन सत्तू का आनंद लिया और फिर हम आगे बढ़ गए। चॉकलेट है, बोलो ना चॉकलेट चाहिए। क्या है, क्या पूछ रहे हैं? ठीक है देते हैं। सत्तू पीने के बाद, ठीक है? हाँ, सत्तू पीने के बाद। आज तक इतना फ्यूल आया ही नहीं है मेरे कार में। कार को रिफ्यूलिंग करवाने के बाद हम जटाही बॉर्डर की तरफ आगे बढ़े। हमने जयनगर बॉर्डर वाले इश्यू को यहाँ पर स्किप किया है, क्योंकि उसके कोई मायने नहीं रह गए। वहाँ से हमें एंट्री नहीं दिया गया था। वैसे हमारी यात्रा में उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग पैरेलल रोड पर जनकपुर के डायरेक्शन में इंडिया की सड़कों पर आगे बढ़ रहे थे। हमारी दूरी घट ही रही थी। जल्दी जटाही बॉर्डर भी आ गया। यहाँ पर इंडिया साइड में सभी लोगों को कार से निकलने के लिए कहा जाता है। कार की चेकिंग की जाती है। नेपाल में कार की चेकिंग कुछ खास नहीं है। बॉर्डर पर ही आपको भंसार ऑफिस मिल जाएगा। ये प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है। मेक श्योर कि हम वैलिड DL, RC, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ नेपाल तक आते हैं। हर एक लोगों के पास आधार कार्ड है तो फिर ठीक है।
रहना भी चाहिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट आईडी प्रूफ है नेपाल में इंडियंस के लिए। कार के लिए भंसार में हमें हर एक दिन के लिए 600 रुपये देने होते हैं। इंडिविजुअल का कोई कॉस्ट नहीं है, वो अलग से पास बनाना होता है जब आप पोखरा से लोअर या अपर मुस्तांग मुक्तिनाथ के लिए जाएंगे तब। उसके बारे में उस वाले ब्लॉग में बात करेंगे। तो ऐसा है कि हम लोग इधर नेपाल बॉर्डर ऑलरेडी इन कर चुके हैं। नेपाल के अंदर में ये रही अपनी कार, और वो है जहाँ पर कि भंसार बना 600 रुपये पर डे के हिसाब से कार का। और फाइनली हम लोग नेपाल में हैं, और यहाँ से आपको सिम मिल जाएगा 250 रुपये में अनलिमिटेड डेटा 7 डेज़ के लिए, और 42 रुपये का 7 दिन का हमने पास बनवाया है। DL और RC बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाकी आप अपना प्रूफ तो ज़रूर रखिए। और अब चलते हैं आगे की तरफ। बस हमने भंसार लिया और नेपाल की सड़कों पर जनकपुर की तरफ चल पड़े। जनकपुर यहाँ से शायद 15 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसा लगा कि बस चले और पहुँच गए। जनकपुर में एक दुकानदार से रैंडम बात करी तो पता चला कि उसके पास एक होटल है। रेट कंफर्म होने के बाद उस दुकानदार ने एक साइकिल वाले को हमारे कार के आगे आगे एक गाइड की तरफ भेज दिया। होटल अच्छा था। होटल में थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग जनकपुर टेम्पल विजिट करने के लिए निकल गए। हमारे पास एक लिस्ट थी जो मेरे एक ख़ास दोस्त ने मुझे बताया था। ये मेरा दोस्त जनकपुर से ही है, और हम दोनों ने 3 साल एक कॉलेज में पढ़ाई किया था बेंगलोर में। ये गंगा सागर है। नेपाल में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं हूँ नेपाल में, शुरू में ही बोल देता हूँ, बहुत ही सिंपल व्लॉग रहेगा। ये है गंगा सागर। बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अभी हम हैं जनकपुर में। सानिध स्लिप कर जाओगे, उधर मत जाओ। और उस तरफ है जानकी माता का मंदिर। स्वच्छ जनकपुर धाम प्रकृति या संस्कृति संरक्षण मुख्य उद्देश्य के साथ विक्रम संवत 2071 साल जेठ 25 गते गंगा दशहरा के तिथि से जनकपुर धाम के पवित्र सरोवर गंगा सागर में शुरू भेल दैनिक महागंगा आरती दर्शन पारिवारिक सुख शांति आ समृद्धि के अद्भुत प्रतीक है।
डबल हेलमेट का नहीं है ना कुछ? ये मिस हो गया हमको लगता है। जनक का कुल देवता का मंदिर। कौन सा? ये राजदेवी मंदिर। अच्छा। ये सबसे ज्यादा दशहरा में वो बोका तख्ता है। हाँ 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 हाँ। ये आ गया जानकी मंदिर। हाँ, जानकी मंदिर। भाई क्या है ये, इसका क्या है खूबी? ये गेट टॉलेस्ट मतलब हाइट इतना। अच्छा। आगे से घुमा कर लाते हैं, बीच में आगे से घुमा। यही हमें हो गया। तो करते हैं आज के व्लॉग को क्लोज। यही था जनकपुर का पूरा व्लॉग। और कल हम लोग जाएंगे काठमांडू, परसों जाएंगे पोखरा, तरसों जाएंगे मुक्तिनाथ और 1-2 दिन एक्स्ट्रा रहेगा। प्लान करेंगे, बताएंगे कैसा कैसा क्या चलता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सिंपल सा, जो कि मैंने शुरू में ही बोला था, वेरी सिंपल सा व्लॉग, फैमिली व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चैनल पे बने रहना चाहते हैं। टाइम टू टेक सम रेस्ट बिकॉज इट्स गेटिंग लेट एंड आई एम टायर्ड। ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में कल के लिए, काठमांडू के लिए। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।